जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। चरणों के नीचे आ गई कायनात प्रभु चरणों के नीचे आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। ओम शांति। सभी मिलकर के बोलेंगे ओम शांति। बाबा के महावाक्य जो हमारा सद्गुरु परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो सत्शिक्षक भी हैं और इतने दूर से आकर के हमको रोज़ पढ़ाते हैं, शिक्षाओं से श्रृंगार करते हैं, ऐसे सच शिक्षक का भी हम बहुत 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 रिस्पेक्ट करें, क्योंकि शिक्षाओं के कारण ही तो हमारा जीवन संपूर्ण बदल जाता है। और ऐसी शिक्षा केवल 5000 वर्ष में एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं प्राप्त होती। इसीलिए सच शिक्षक कहते हैं कि तुम मेरे सभी अर्जुन हो, क्योंकि शिक्षाओं को अर्जन करने वाले सभी अर्जुन। अर्जुन कोई एक नहीं था। तो ऐसे बाबा कहते हैं, बाबा के महावाक्यों को अर्जन करके अपने जीवन को बनाना है। आज बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे, ये ड्रामा जो है बड़ा बेहद का ड्रामा है, और इस ड्रामा में तुम सभी पार्टधारी हो। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है, लेकिन फिर भी कई सोचते हैं कि हमें इस चक्र में आना ही नहीं है, हम तो इस चक्र से छूट जाएं, या कहते हैं कि हमको तो मोक्ष ही मिल जाए। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा तो कभी संभव नहीं है, मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता।
हाँ, कुछ समय के लिए हम उस परम धाम में, उस मुक्ति धाम में जाकर रहते थे, लेकिन पार्ट में तो आना ही है। इसीलिए उस हिसाब से कभी भी मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। बाबा को तो वो दुनिया याद आती है जो सुंदर स्वर्णिम दुनिया, जिस दुनिया की महिमा बाबा बहुत करते हैं। और बाबा कहते, बच्चे, ये भाग्य केवल तुम बच्चों को मिलता है कि तुम बच्चे उस नई सत्य की दुनिया में जा सकते हो, और कोई भी इच्छा भी करे तो भी नहीं जा सकते। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो दुनिया जो है एकदम फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर जैसे नदी जो है, तो नदी में सारा किचड़ा पड़ता है, और सारे नदी का किचड़ा फिर लोग क्या करते, खेती में डाल देते हैं, फसल अच्छी आ जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे गंदगी की बातें कभी भी उस सत्य की दुनिया में नहीं होती है। वहाँ फसल बहुत फर्स्ट क्लास होती है, एक एक दाना मोती जैसा होता है। ऐसी गंदगी की बातें वहाँ पर होती ही नहीं है। बाबा ये भी बताते, बच्चे, मैं तुम्हें इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुनाता हूँ, तुम सभी पत्थरनाथ बन चुके हो, लेकिन बाबा आया है तुम पत्थरनाथ से फिर पारसनाथ बनाने के लिए। तो ऐसे पारसनाथ बाबा हम बच्चों को पारसनाथ कैसे बनाते, कैसे शिक्षाओं से हमारे श्रृंगार करते हैं, कैसे महावाक्यों का उच्चारण करते हैं, और हमारी झोली को कैसे भरते हैं, हम सभी सुनेंगे। आज के महावाक्य 8/8/2020। 8 का बड़ा महत्व है। 8 तारीख, 8 अंक हमें क्या याद दिलाता है? यह 8 अंक हमें याद दिलाता है अष्ट रत्नों की। 108 भी माला कहा जाता है। 108 की माला में भी 8 आ जाता है, और अंगूठी में भी अष्ट रत्न होते हैं। तो 8 का कितना महत्व है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण की गद्दियाँ भी जो होती है, वो भी बाबा क्या कहते हैं, एक से बढ़कर एक ये लक्ष्मी नारायण की गद्दियाँ चलती रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कि 8 का महत्व बहुत ज़बरदस्त है। तो ये 8/8/2020। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है, जो नेत्रहीन होते हैं, रास्ते में चलते कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ पर अज्ञान अंधेरे में सभी चल रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी के पास भी है ही नहीं है, तो उनको कौन सहारा देगा? इसलिए बाबा कहते तुम उनकी लाठी बन जाओ, उनका सहारा बन जाओ। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? तो बाबा कहते हैं बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है और न कोई एक्टर कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, इस चक्र में ही नहीं आना है हमको, ऐसा कोई कहते। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए आवागमन चक्र से छूट सकते हो, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकती। मानो सतयुग और त्रेता युग में कोई आत्मा आ ही नहीं सकती, उतना पुरुषार्थी नहीं है, तो आधा कल्प तक तो उसको परमधाम में बैठे रहना है। तो उसके लिए तो वो मोक्ष की तरह है, अर्थात मुक्ति, बहुत काल का मुक्ति का अभ्यास, शांति का अभ्यास वो करती है, और इसीलिए वो आत्मा चाहती है कि हमें वही अच्छा है। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। क्यों बाबा बोल रहे
क्योंकि आज तक हम बम बम भोलेनाथ माना शंकर को कहते थे, तो वो कोई भोलानाथ नहीं है। वास्तविक भोलानाथ है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप ही है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे, हम भी तो नहीं जानते थे। बाबा कहते मैं आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ। जो तुम अभी ले रहे हो, जानते हैं हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर इसमें ऐड नहीं हो सकता, न इसमें कोई कम हो सकता है। सभी को अपना अपना वर्षा लेना है। तो बाबा कहते हैं कि सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को कोई भी पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में मिल जाना है। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाए, अगर वो चाहे कि नहीं हम चले स्वर्ग में, पैराडाइज में चले, परंतु बाबा कहते वो जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पाठ है ना, और धर्म स्थापक का पाठ तो है द्वापर के बाद का। तो वो जब आएंगे तो उनकी आत्मा भी उसी समय परमधाम से नीचे आ जाएंगे, तो वो स्वर्ग का सुख तो देख ही नहीं सकते। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही तो जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। ये नाटकशाला जो नाटक चल रहा है वह किसका चल रहा है? मनुष्यों का चल रहा है ना। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करते निर्वाण धाम में जाने के लिए। आते भी वहीं से हैं, जाना भी वहीं पर है। कहते बुद्ध निर्वाण गया, ऐसा बोलते हैं। बुद्ध जब शरीर छोड़ दिया तो कहाँ गया? तो कहते हैं निर्वाण चला गया। अब बुद्ध का शरीर तो गया नहीं ना निर्वाण, आत्मा चली गई है। लेकिन बाबा कहते आत्मा भी तो निर्वाण धाम माना परम धाम थोड़ी जाती है। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म के चक्कर में तो सबको आना ही है। परंतु बाप समझाते जाता कोई भी नहीं है, क्योंकि जब तक बाबा ना आए, ये सत्य ज्ञान ना दे, आत्मा को पावन ना बना दे, तब तक तो कोई जा ही नहीं सकता। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष तो पा ही नहीं सकते। ये बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते, उनकी अपनी रस्म अलग है, उनका अपना गुरु है जिसको वो मानते हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पार्टधारी है, इस ड्रामा के हम सभी पार्टधारी है। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, बाबा तो बोलते हैं। पशु पंछी जानवर जानेंगे क्या? मनुष्यों को जानना है। इसीलिए कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य प्राणी है, बुद्धिजीवी है। मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पार्टधारी है। यह कर्म क्षेत्र है, तो पार्ट कहाँ बजाएंगे? ये सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र, इस पर आकर के पार्ट बजाते हैं। जहाँ आत्माएं या मनुष्य आत्माएं आकर के पार्ट बजाते हैं, और जहाँ आत्माएं रहती है केवल, उनको कोई कर्म क्षेत्र नहीं कहते। वो तो केवल निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं होता, क्योंकि खेल पाल करने के लिए तो शरीर चाहिए, तो शरीर तो वहाँ होता ही नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव जो बचे वो भी पहाड़ों पर जाकर के गल गए, बाकी कुछ रहा ही नहीं।
इसमें समझते हैं प्रलय हो गई, इसलिए वो क्या सोचते हैं कि चारों ओर प्रलय हो गई, कुछ भी नहीं रहा। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर क्या दिखाते हैं कि समुद्र में पीपल के पत्ते पर बच्चा आया, वो भी अंगूठा चूसता हुआ है, वो कहाँ से आया। अब इससे फिर दुनिया कैसे पैदा की, वो छोटे से बच्चे से फिर इतनी सारी बड़ी दुनिया कैसे बनेगी। मनुष्य जो कुछ सुनते वह सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान ही बाप है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तो फिर वो ऊपर से परम धाम से यहाँ पर आती है। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तो बाबा क्या कहते हैं? कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। लोग कहते हैं हम तो रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। पार्टधारी है और पार्टधारी होने के बाद भी ड्रामा को नहीं जानते, उसके समय को नहीं जानते, तो क्या कहेंगे? तो बेसमझ है। समझाने से भी समझते नहीं है। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष लिख दिए। तो बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माएं अपने जन्म का हिसाब भी क्या कहते हैं 84 लाख योनि मिल जाती है। तो 84 लाख अगर योनि में आनी है तो फिर तो उतना टाइम भी तो बहुत लंबा चाहिए। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। कब मिले थे? हम सभी 5000 वर्ष पहले। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेंगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हैं उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। जब हम विश्व के मालिक होते तो कौन सा राज्य होता है? सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होंगे। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो। बाप की बायोग्राफी का पता है। वो बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। तुमको कहते हैं पांडव और हम सभी कौन हैं? पांडव। तो बाबा क्या कहते हैं? तुम सबके गाइड बनते हो, क्योंकि गाइड तो हमें ही करना है। बाबा ने हम बच्चों को गाइड किया तो हमारा काम है सारे विश्व की आत्माओं को गाइड करना। तो बाबा कहते तुम्हें अंधों की लाठी बनाते हैं। तुम अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा हो और वह परमात्मा है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर के क्षुद्र बनते हैं। बाप आकर फिर क्षुद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण ज़रूर चाहिए ना, क्योंकि बाबा आकर के रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो यज्ञ में तो ब्राह्मणों की आवश्यकता है। ब्राह्मण कहाँ पर है? ब्राह्मण तो है ही नहीं,
इसलिए ब्रह्मा की रचना रचते, ब्रह्मा के थ्रू हम ब्राह्मण। यही ज्ञान यज्ञ, भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते, आर्य समाजी जो बहुत ज़्यादा यज्ञ होम हवन करते रहते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, लेकिन वो तो स्थूल यज्ञ है। और बाबा ने एक ही बार ये यज्ञ ऐसा बनाया कि जो सारे संसार, सारा संसार, सारी सृष्टि इसमें स्वाहा हो जाती है। ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज़ काम में नहीं आएगी। इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ काम में आने वाली नहीं है। सत्युग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान भी बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में हैं, झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते, फिर तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते झोपड़ियों को, उनको दूसरी जगह दे और फिर ज़मीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो ज़बरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है। जो सुखी हैं, और हम कहेंगे कि जो महलों में रह रहे, क्या वो सुखी है? क्या है सुखी, लेकिन वो भी स्थायी सुख नहीं है। अगर सुख होता तो ये क्यों कहते कि सुख कागविष्ठा के समान है, तो उस सुख का मज़ा लेना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। शिव भगवान आज हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे। बाबा को कितना नाज है, इन्हीं माताओं के द्वारा हम स्वर्ग का द्वार खोल रहे। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी जी भी कहते थे कि राम राज्य हो, बुलाते ही है हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित थोड़ी समझते। हे पतित पावन आओ या पतित पावन सीताराम ऐसा बोलते, लेकिन हम पतित बन गए हैं, हमें पावन बनना है, ऐसा तो कोई समझते नहीं है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोझरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे, ऐसा सोचते, इसलिए जाकर के डुबकी लगाते रहते। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, सारा गंद जो जाता है वह गंगा में, नदी में चला जाता है। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सत्युग में ऐसे काम होते नहीं। बाबा कहते ऐसी गंदगी कहीं नहीं होती है। वहाँ तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले अनाज कितना सस्ता था। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य है, हर चीज़ सस्ती रहती वहाँ पर। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से आत्मा कैसी बन गई है? मुलम्मे की, पानी दिया हुआ, जैसे पानी चढ़ा हुआ होता है सोने का, तो वो सोना तो नहीं होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा मुलम्मे की बनी है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हैं। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एजड विश्व का। यह है आयरन एजड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़िया आदि कोई काम में नहीं आएंगे।
सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है? या तो बहुत थोड़ा सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। यहाँ कौड़ियाँ, वहाँ हीरे होंगे। आज यहाँ कौड़ियाँ है, वहाँ पर सारे हीरे हो जाएंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारतीय अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह और धंधा आदि भी तो करना है ना। ऐसे नहीं कि खाली हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहो। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह करना है तो धंधा भी करना ही पड़े, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती है। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतो कर जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बन और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, कोई धंधे धोरी के लिए बाहर तो नहीं जाना पड़ता है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है। इसीलिए बाबा ने कलश माताओं के माथे पर दिया है। यहाँ तो स्त्री को कहते कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो, ऐसा बोलते हैं। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं, इस चक्र से छूट सकते हैं? बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए तो छूट सकते हो। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पार्ट बजाते, लेकिन बाबा हम बच्चों के लिए कहते कि बच्चे तुम तो ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हो। दूसरे जो है वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है, तो थोड़ा सा पार्ट बजाने के लिए 1 या 2 जन्म के लिए, 5 जन्म के लिए, 10 जन्म के लिए पार्ट बजाने के लिए, तो ज़्यादातर वो वहीं पर रहते हैं। वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं ही नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहे। कई तो कहते किस लिए यहाँ पर आना है, धक्के खाना है, इससे अच्छा कि वहीं पर बैठे रहे। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में तो नूंदा हुआ है ना, जाकर पिछाड़ी में आएंगे। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। 1-2 जन्म के लिए आए फिर चले गए, बाकी सारा समय तो शांति धाम में रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है,
और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। हम फिर से सुनेंगे, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बाबा कहते छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे है। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवा और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। बाबा क्या बोल रहे हैं? त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है। बाबा से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन सारी प्राप्तियां अगर हमारे अंदर हो गई होगी या हमने की होगी तो उसकी निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट खुद रहो और औरों को भी संतुष्ट करो। तो आज हम सब ने बाबा के महावाक्यों को सुना और एक बाप के सिवाय, सेवा के सिवाय और कुछ भी हमें याद नहीं आना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। चले हम बाबा के पास। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्र।